गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं, ओके घड़ी बंद है। सुबह सुबह के बज रहे हैं 7। और आज इनको जल्दी जाना था कहीं, मीटिंग वगैरह है आई थिंक, वहाँ जाना था। और समृद्ध गया खेलने, दिया गई अपने ऑफिस। मैं अभी आधी नींद में हूँ, आधी उठी हुई हूँ। लेबर आएगी 9 बजे तक, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 घंटे और झपकी ले लेती हूँ। आज ये हमारा रिकम था। देखिए ऐसे हम सोए थे। मैं नीचे नहीं लेट सकती, इसलिए मैं ऊपर बेड पे सोई थी, दीवान पे। अब ये देखिए कोको को, जैसे ही ये लोग उठ के निकले, कोको ने पूरा बेड घेर लिया। वैसे तो इतनी रोशनी में नींद नहीं आएगी। देखो मेरे दोनों कमरों से सूरज दिखता है, ये देखिए, अगर आपको दिख पा रहा हो वहाँ पे वो सूरज है। चलिए थोड़ी देर में इस मार के फिर उठती हूँ, फिर आती हूँ वापस से। अभी इनको कुछ डॉक्यूमेंट के भूल गए हैं, उसकी कॉपी भेजनी है, वो करके फिर सोने लगी हूँ। मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अब हालत देखिए, बारिश इतनी तेज़ आ रही है, ये सब गद्दा वद्दा हटाना पड़ गया। और यहाँ से पानी सारा अंदर आ रहा है खिड़की से, वो देखिए पूरा पानी अंदर आ रहा है। मैं बाहर से भी आपको दिखाती हूँ। सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब हमने बंद कर दिए, ये देखिए। ओला, ओले गिर रहे हैं, ओले। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और खिड़की के अंदर से भी पानी अंदर आ रहा है। खोल नहीं सकती क्योंकि इधर का जो झम है वो अंदर की है, तो पानी सारा अंदर आ जाएगा। और अभी भी आ रहा है। नो, बंद कर दो। अभी भैया लोग ने काम कर लिया है और सफाई करके सामान अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ये है मेरे कमरे का डिज़ाइन, जो जब ये सूख जाएगा। और वो लोग सामान अंदर लेके आ रहे हैं। ओले गिर रहे हैं, बहुत ज़ोर से ओले गिर रहे हैं। इसके अंदर से भी पानी अंदर आ रहा है। समी वो सामान अंदर कर रहे हैं, देख लें एक बार। मैं कपड़े उतार के बस लाई थी। और आवाज़ आ रही है आपको? देखिए यहाँ से भी पानी अंदर आ गया। और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है ना ओलों की, बहुत तेज़ बारिश है। मैं तय लगा रही थी कपड़े। चलिए काम निपटा लूँ, क्योंकि तबीयत चाहे कितनी ख़राब हो, काम तो करने ही पड़ते हैं। तो ये काम निपटा देती हूँ। अभी वो तय लगा के पहले वहाँ रख दिए थे, अब ये भी तय लगा के बैग मिल गया मुझे, इस बैग के अंदर डाल रही हूँ, जितने संभल जाएंगे। हेलो, सॉरी कल रात को भी मैं बाय करना नहीं याद रहा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, उठा गया नहीं। और बारिश ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया, सारा यहाँ से पानी अंदर, यहाँ से पानी अंदर, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो हिम्मत ही नहीं रही उसके बाद कुछ करने की। तो कल रात की गुड बाय भी मैं आज कर रही हूँ। बाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी अच्छे हैं। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर बहुत तेज़ हो गया था। ठंडा मौसम था, बारिश वारिश का चक्कर था, और वीकनेस भी बहुत हो रही थी, क्योंकि परसों रात को बच्चों ने चाइनीज़ मंगवाया था, जो मैंने थोड़ा सा ही खाया था, बट मुझे सूट नहीं किया। और कल पूरा दिन लूज मोशन, वॉमिटिंग्स, बहुत बुरी हालत थी। कल सारे दिन में आधा कप चाय पी थी,
और खिचड़ी बनाई थी मैंने बड़ी मुश्किल से, बट खिचड़ी पूरी जल गई मेरे से, क्योंकि मैं रख के और भूल गई और रख के अंदर लेट गई। तो जो मज़दूर है उन्होंने आवाज़ लगाई, मैम यहाँ पे कुछ जल रहा है, तो भाग के गई, देखा पूरी खिचड़ी जल गई। फिर भूख लगी हुई थी और कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, तो मैंने स्वान के चावल बना लिए व्रत वाले, वो बनाए, वो थोड़े से खाए, तो थोड़ा हाखरा हो गया, पेट भर गया। अभी मज़दूर आ चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है, ये गए हैं ऑफिस। इनकी भी तबीयत उतनी खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि कल ये बारिश में भीग गए, सर्वे के लिए गए थे और बारिश में भीग गए, तो कल इनको भी बॉडी पेन बहुत हो रहा था, आज सुबह भी नहीं उनसे उठा जा रहा था। अभी गए हैं ये, मैंने जैसे तैसे करके चाय का कप तो इनको बना के दे ही दिया, बस ये आधा कप से ज़्यादा पी नहीं जाती मुझसे। और ये कल समृद्ध ने केमिस्ट से ला के दी थी दवाई, पर मुझसे खाई नहीं, सिर्फ वॉमिटिंग की एक गोली मैंने खाई थी, उसके बाद मैंने खाई ही नहीं कोई गोली। वैसे ठीक हूँ, अब वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो रही है, बट ना दिल कच्चा कच्चा सा हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। आज कल मैंने दिखाया था आपको उस कमरे का, तो हो गया था, तो कल इन लोगों ने ही बाहर का सामान अंदर जैसे तैसे कर दिया था, मैंने कुछ नहीं देखा। और रात को दिया का गद्दा भी वहाँ लग गया था, तो ये दोनों पापा बेटा यहाँ सो गए थे, मैं तो दीवान पे ही हूँ 2 दिन से, दिया उधर सो गई थी। और मुझे थोड़े से बर्तन मांजने हैं, क्योंकि कल मैंने कोई भी काम नहीं किया, और कल परसों रात से बर्तन वहाँ पे ढेर लगे पड़े हैं, तो थोड़े से तो मैं चाय बनाते हुए मांझ आई हूँ, प्लेट्स वगैरह छोटे छोटे बर्तन मैं कर आई हूँ, बड़े बर्तन बहुत सारे पड़े हैं सिंक में। अब मैं देख रही हूँ कि अगर ये बाहर नहीं स्पेस को वो करते कवर, तो मैं 10 मिनट में बर्तन मांझ जाती हूँ, और बर्तन मांझने के बाद फिर ऐसी कोई टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि नॉर्मली भी तो बाहर से ही खाना आ रहा है। थक जाती हूँ यार, अब नहीं हो रहा मुझसे, बहुत टाइम हो गया ना, बहुत लंबा खिंच गया काम, थकावट हो गई है। 1-2 दिन का गैप चाहिए, तभी आराम मिलेगा। और कल हमारी ये विंडो टूट गई बारिश की वजह से। हम लोग यही रात को सोच रहे थे खाना खाते हुए कि अब कहीं लकड़ी का काम ये वाला भी तो नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ काम बढ़ता ही जा रहा है। अब विंडोज़ अगर चेंज करवाई तो और खर्चा हो जाएगा बिना मतलब का, समझ नहीं आ रहा क्या करें। चलिए मैं देखती हूँ, अगर उन्होंने स्टैंड नहीं लगाए हैं तो मैं एक बार बर्तन मांझ के आती हूँ। नहा धो लिया मैंने, तो अब बच्चे नहाएंगे, और आज का काम अभी बस सफाई करके हम हटे हैं। वो देखो, उसको देखो, इसको हर कचरे में मुंह मारने, हालत देखो घर की क्या हो गई है। अभी ये बॉर्डर बना के गए हैं, बीच का डिज़ाइन कल बनेगा। और मेरी ना वहाँ वाली छत जो है वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ थी, क्योंकि वहाँ दीवार थी ना बैल्कनी की, तो अभी वो स्मूथ करके गए हैं, और वहाँ पे मेरी फैंसी लाइट आएगी, एक यहाँ आएगी, तो यहाँ पे भी ऐसे सर्कल बनेगा। बस फिलहाल यही काम निपटा है, कचरा पट्टी उठाया है, गंदगी निपटाई है। दिन कमरे में पड़े हालत ख़राब हो गई थी। अब बाहर निकलने को मिला, थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे किसी ने ताज़ी हवा में छोड़ दिया। ये देखिए बाल कैसे हो रहे हैं मेरे, ये बंद नहीं रहा सही से ना, आज मुझसे खिसके जा रहा है, इसलिए मैंने आगे खिसका रखा है। तबीयत पहले से बेटर है, मोशन वगैरह तो ओके हो गए हैं, पर वीकनेस अभी भी है, थोड़ा फीवरिश सा लग रहा है, ये शायद वेदर की वजह से हो रहा है। थकावट भी बहुत हो गई है, इतने दिनों से काम करते रोज़ सुबह आके ये गंदगी मचाते हैं, शाम को हम लोग सारी सफाई करते हैं, पूरे घर की धुलाई होती है। मतलब जब तक मुझे लग रहा है सारा काम निपटेगा ना, तो फर्श तो ऑटोमेटिकली चमक जाएगा, दीवारों को हमें करना पड़ेगा। पर ये बेनिफिट हो जाता है कि साथ के साथ कूड़े वाला आ रहा है, कूड़ा उठा के लेके जा रहा है, तो गंदगी ज़्यादा रहती ही नहीं है घर के अंदर, साथ के साथ ही सारा कूड़ा निकल जाता है जितना टूटता फूटता है। तो आज ऑलमोस्ट इनका सारा काम हो गया, कल का दिन और होगा, क्योंकि मैंने बाथरूम भी ऐड करा दिया कि बाथरूम की छत भी आप कर जाओ, तो बाथरूम की छत करेंगे और थोड़ी सी किचन की आगे की करेंगे फ्लैट, बस काम ख़त्म इनका। उसके बाद मैं सोच रही हूँ फिर 1 दिन का गैप कर लिया जाए, और गैप करके फिर वाइट वॉश वाले को बुलाया जाए, क्योंकि अभी बहुत थकावट है।
बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि और एग्जर्शन की जाए। अब मैं नहा के आई हूँ, मैंने सैमी मैगी बना रहा था, मैंने उसे बोला मैं कि मुझे आधा कप चाय पिला दे। अब चाय पीऊँगी तो थोड़ी एनर्जी सी आएगी। तब देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि किचन का तो बुरा हाल है, खाना वाना तो बन नहीं सकता। तो आगे का देखते हैं क्या करना है। अभी ये भी जब ऑफिस से निकलेंगे तो कॉल करेंगे कि क्या लाना है, क्या करना है। आज जो सिंपल सी दाल रोटी हो पाएगी वो खा लेंगे। चलिए कॉल आ रहा है किसी का, देखो क्या हुआ। कोको क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं पापा नहीं आए अभी, अभी आए नहीं है पापा। खाना नहीं दे दिया, फ़ोन दे पापा को, फ़ोन करूँ पापा को, बोल इसके लिए पनीर लेके आए, पनीर ले आओ। नहीं, को कोको नहीं खाता पनीर। कोको खाता है पनीर, ले आओ पनीर। खाओ मम्मी बच्ची, खाओ मम्मी बेटी। पापा कोको के लिए पनीर ले आओ। खाओ मम्मी बेटी, पनीर खाना है खाओ। कोको, पनीर खाना है, खाना है, मंगाऊं? पापा आवाज़ लगा पापा को, कोको बैग। आवाज़ लगा पापा को। पापा पनीर ले आओ, पनीर। बोल बोल बोल। वो देख बनाना की तरफ देख रहा है। बनाना तू खाता नहीं है बेटा, तू नहीं खाएगा बनाना। पनीर खा लियो, पनीर अभी पापा ला रहे हैं।